दतिया उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहने वाला है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की लगातार जनसभाएं रहेंगी, रोड शो से वोटर्स को साधने की कोशिश रहेगी। आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। दतिया उपचुनाव, दतिया के दंगल में किसके नाम होगा, किसका मंगल होगा, किसके नाम होगा ये ताज, ये तमाम सवाल हैं जो 3 अगस्त को साफ हो जाएंगे, इनका जवाब आ जाएगा। लेकिन फिलहाल 30 जुलाई के मतदान से पहले अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज चुनाव में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और यही वजह है कि आज तमाम स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाएंगे। स्टार प्रचारकों की जनसभाएं जो है वो लगातार रहेंगी, रोड शो से वोटर्स को साधने की कोशिश जारी है। आज शाम को चुनावी शोर थमने वाला है, लेकिन उससे पहले दतिया उपचुनाव को लेकर हलचल तेज बताई जा रही है। कल भी हमने देखा था कि तमाम स्टार प्रचारक चुनावी रण में नजर आए थे। अब दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिग्गजों का दौरा भी लगातार तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित कई दिग्गज प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भी जीतू पटवारी सहित दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। दोनों के लिए ही ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। प्रचार का अंतिम दौर है, मैदान में दिग्गज नजर आने वाले हैं। बीजेपी ने हुंकार भरी है तो कांग्रेस का भी प्रचार तेज हो रहा है। अधिक जानकारी देने के लिए दतिया से अनिल गौर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज जो वो प्रचार प्रसार का शोरगुल है वो थम जाएगा, लेकिन उससे पहले किस किस का आज हम प्रचार प्रसार होते हुए देखेंगे? बिल्कुल, देखिए अंशिका, आज प्रचार का अंतिम दिन है, यानी ठीक शाम को 5 बजे प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम दोनों ही जो दिग्गज पार्टियां हैं वो लगातार जो बड़े नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे हैं। कल जिस तरीके से देखा कि खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां आए थे, उन्होंने सभाओं को संबोधित किया था, इसके साथ बड़ा एक रोड शो निकाला था। लेकिन आज जिस तरीके से देखिए आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, तो कांग्रेस इसमें पूरी ताकत झोंकेगी। आज कांग्रेस का भी एक बड़ा रोड शो है। मां पीताम्बरा के द्वार से ये रोड शो की शुरुआत होगी और चौक तक जाएगा। तो और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, इसके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए आज अंतिम दिन, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तीसरे दल के रूप में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी है, जिसे दामोदर यादव उम्मीदवार हैं, वो भी हो, तो लगातार आज अपनी ताकत झोंकेंगे। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से पिछले 12-13 दिन से चाहे बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से देखिए आज प्रचार प्रसार थमने के बाद अब इंतजार 30 तारीख का रहेगा, जब मतदान होंगे। 30 तारीख को मतदान होंगे और 3 तारीख को जो काउंटिंग होगी, तो उसके बाद बिल्कुल, चलिए देखना होगा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार आगे बढ़ाया जाता है और अंतिम दिन कौन कौन कितनी ताकत झोंकता हुआ नजर आता है। अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कांग्रेस अपना बड़ा प्रदर्शन आज करने जा रही है, रोड शो रहने वाला है और दूसरी तरफ बीजेपी भी पुरजोर ताकत लगाती हुई नजर आएगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दतिया पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध मां पीताम्बरा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इसके बाद उन्होंने वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में भव्य रोड शो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रथ पर सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी इस मंच पर विराजमान होने वाले हैं। कुशवाहा समाज भाजपा का कमल यहाँ पर खिलाएगी और आशुतोष तिवारी जी को विजय बनाने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। आशुतोष तिवारी जी हमारे अपने प्रत्याशी हैं, लेकिन चुनाव की अब इस बेला में हम सब आशुतोष तिवारी होगा। जोरदार अभिनंदन करें। अब कुछ नहीं बचा। चुनाव की आखिरी बेला में अब कमल का फूल और हाथ का पंजा दोनों के बीच चुनाव होने वाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दतिया में रोड शो जारी है।
सर लगातार यहाँ जनसैलाब देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? जनता का उत्साह देखने बनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ लहर देख रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैंपेन पूरी तरीके से मजबूत रहा, क्या कहेंगे इसको लेके? कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में गए आपकी बार? बीते 2.5 साल में दतिया का विकास रुक गया, जो 15 साल से ये जेट की गति से जा रहा था माननीय नरोत्तम जी की मेसरा के नेतृत्व में, लेकिन आज वो जो विकास रुका था, निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ जनता फिर भाजपा को विजय बनाना चाहती है। उसी का ये प्रकटीकरण हो रहा है। कांग्रेस को लेकर कोई टक्कर मार रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस के लोग अपनी अंतर्कलह से जूझ रहे हैं और भारी बहुमत से भाजपा जीत रही है। बिल्कुल, तो देख ही सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पर यही है कि जिस तरीके से आज रोड शो है, एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और अपने दतिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलग और सहज अंदाज देखने को मिला। रोड शो के बाद सीएम सीधे शहर की चौपाटी पहुंच गए। रोड शो खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौपाटी पर रुककर चाय की चुस्कियां ली और समोसे का स्वाद चखा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से हंसी मजाक भी किया और कुछ देर आम लोगों के बीच समय बिताया। चाय नाश्ते के बाद सीएम ने दुकानदार को 500 रुपए देकर भुगतान किया। सीएम का यह सादगी भरा अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आप बताइए भाई साहब, क्या बातचीत हुई? सीएम डोले साहब चाय तो बढ़िया बनी, समोसा भी खाया? समोसा भी खाए हैं। कैसे भी दी आपको? कितने पैसे दिए? 500 रुपये 500 रुपए। 500 रुपये दिए। सीएम आया तो पहली बार आया। पहली बार? हाँ, चौपाटी पर। चौपाटी पे? हाँ, इस चौपाटी पर कोई सीएम नहीं आया। कैसा लगा? मजाक भी कर रहे थे आप? नहीं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे सीएम साहब हैं मध्य प्रदेश के, मिलनसार हैं, बहुत अच्छे हैं, आम जनता से डायरेक्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे सीएम साहब हैं। तो देख सकते हैं कि देखिए लगातार जो कैंपेन चल रहा है बीजेपी का, और यही वजह है कि सीएम पिछले 4 घंटे से इसी दतिया में है। उन्होंने बड़ी बड़ी आम सभा को संबोधित किया, रोड शो किया और उसके बाद जब वो थक गए थे तो इस चौपाटी पे आए थे और उसके बाद उन्होंने चाय भी पी, समोसा भी खाया और इसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी हंसी मजाक की। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी दतिया में जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का एक बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि जनता सरकार के साथ है और विपक्ष सिर्फ विरोध करता है। राकेश सिंह ने कहा कि हार के बहाने खोज रही है कांग्रेस। सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व लगातार जनता के विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है। जनता का भरोसा है, जनता सरकार के साथ है। उपचुनाव है, कोई भी ये नहीं चाहता कि उन्हें विपक्ष के साथ जाकर और जो विकास का क्रम लगातार चल रहा है उसकी गति को धीमे करना है।